अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे शेरी इस्तिलाह का एक और अरकान इस्तिआरा। इस्तिआरा के बारे में आज हम कंप्लीट इस वीडियो में सीखेंगे कि इस्तिआरा किसे कहते हैं और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। शेर के हवाले से भी इसको हम जानेंगे। तो बने रहिए इस क्लास में और आखिर तक इसको देखिए ताकि आपको अच्छे से इस्तिआरा समझ में आ सके। तो इस्तिआरा का पहले हम मतलब जान लेते हैं कि होता क्या है। इस्तिआरा का मतलब होता है, जो इसकी मीनिंग है, इसकी मीनिंग जो है इस्तिआरा के, वो है उधार लेना। ठीक है, उधार लेना या मांगना, यानी किसी से कोई चीज़ हम मांग कर लेते हैं, तो उधार लेना या फिर मांगना, इसका ये मतलब है। लेकिन शेरी इस्तिलाह में ये है, डिक्शनरी में जो इसका मतलब है वो है, लेकिन शेरी दुनिया में इस्तिआरा किसे कहते हैं? जब कोई लफ्ज़ या कोई चीज़ अपने हकीकी माने के बजाय, मतलब जो हकीकत में उसका मतलब होता है, उसके बजाय वो मजाजी मानों में इस्तेमाल की जाती है, तो इस्तिआरा कहलाती है या इस्तिआरा कहलाता है। ठीक है, इस्तिआरा के दो अरकान होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक होता है मुस्तआर ले और दूसरा होता है मुस्तआर मिन। मुस्तआर ले और मुस्तआर मिन। मुस्तआर ले होता है वो शख्स या चीज़ जिसके लिए कोई लफ्ज़ या खूबी उधार ली जाए। वो शख्स या चीज़ जिसके लिए कोई लफ्ज़ या खूबी उधार ली जाए, यानी किसी शख्स के लिए हमने किसी से कोई सामान उधार लिया। और मुस्तार मिन होता है वो शख्स या चीज़ जिससे हम वो चीज़ इस शख्स के लिए उधार लेते हैं। ठीक है, यानी असल जो क्वालिटी है वो इसके पास है, लेकिन हम इससे वो क्वालिटी इसके लिए मांग लेंगे, और जो ये शख्स है वो अब उस क्वालिटी, उस रूप में अपने आप को दुनिया के सामने जाहिर करेगा। मतलब इसके अंदर वो क्वालिटी नहीं थी, लेकिन उसने इससे मांग कर ली और अब उसने उसको अपना बना लिया, और अब उसकी पहचान इसकी क्वालिटी से की जाए। समझ में आ रहा है? तशबीह और इस्तिआरे में थोड़ा सा फ़र्क है। दोनों ही जो है, तशबीह और इस्तिआरा दोनों ही दूसरे से कोई चीज़ उधार लेते हैं, दूसरे की तरह खुद को बताते हैं, लेकिन दोनों में एक फ़र्क है। दोनों में एक फ़र्क है कि तशबीह जो है, तशबीह में हर्फ़ तशबीह यानी सा, सी, जैसा, जैसी, मानिंद, यानी उसकी तरह, उस जैसा, ये सब चीज़ें मौजूद होती हैं। यानी तशबीह जो है, अगर किसी से उधार लेता है तो ये ज़ाहिर भी करता है कि मैंने उससे ये क्वालिटी उधार ली है। मेरे अंदर अगर कोई क्वालिटी है तो उस जैसी है। यहाँ पे मुआज़ने का उन्सुर पाया जाता है, कंपैरिजन का उन्सुर पाया जाता है, लेकिन इस्तिआरा में ये चीज़ नहीं होता है। इस्तिआरा में जो है हर्फ़ तशबीह नहीं होती है, सिरे से ही नहीं होती है, क्योंकि जो इस्तिआरा है वो किसी से वो चीज़ उधार लेकर अब खुद को उसी भेस में बदल कर वो दुनिया के सामने आता है। लेकिन तशबीह जो है वो पूरा साफ साफ दिखाता है कि यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, यानी उसके अंदर वो क्वालिटी थी। ठीक है, उसके अंदर उस जैसी कोई क्वालिटी थी जिसके बिना पर खुद को उसने उससे कंपेयर किया है। समझ में आ रहा है? मसलन यहाँ पे अब हम देखेंगे, जैसे हामिद शेर जैसा ताकतवर है, तो ये तशबीह कहलाएगा। हामिद जो है उसके अंदर ऐसी ताकत है, इतना वो ताकतवर है, बहादुर है कि उसको देखने वाले शेर की तरह बताते हैं, शेर से उसको कंपेयर करते हैं उसकी ताकत के बिना पर। ठीक है, यानी इसके अंदर ये क्वालिटी है ताकत की, जो शेर के अंदर उससे ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन जो देखने वाले हैं वो इसको कंपेयर करते हैं कि शेर जैसी उसके अंदर ताकत है, यानी वो इतना शक्तिशाली है मानो जैसे शेर। तो यहाँ पे
जो हरफ तशबीह है वो मौजूद होता है। ये क्या है, ये हरफ तशबीह है। जैसे सा, सी, से जैसा कंपैरिजन वाला जो लफ्ज़ है वो होता है तशबीह में। अब यहाँ पे देख लीजिए, हामिद शेर है, ये इस्तिआरा है। यहाँ पे आपको तशबीह वाला कोई लफ्ज़ नहीं दिख रहा होगा। इस मतलब यहाँ पे सिरे से ही हामिद को क्या बता दिया गया है, शेर है, कि हामिद शेर है। हालांकि वो है नहीं, लेकिन उसने शेर की क्वालिटी के साथ उसका नाम भी अपने साथ मिला लिया। ठीक है, तो यही फ़र्क है। अब जैसे चांद जैसी महबूबा, ठीक है, चांद जैसी महबूबा। और अगर हम उसी को कहेंगे कि मेरा महबूब चांद है, मेरा महबूब चांद है, तो यहाँ पे चांद जैसी महबूबा को हमने छोड़ के हमने इस्तिआरे में बोल दिया कि मेरा महबूब जो है चांद है। तो उसकी क्वालिटीज़ हमने पूरी की पूरी हमने ले ली, और अब वो जो है अपने असल मायने के बजाय जो चांद की क्वालिटीज़ थी उसी से ही वो पहचान अपने आप को करा रहा है। तो ये चीज़ इस्तिआरा और तशबीह में फ़र्क है। ठीक है, अब यहाँ पे हम शेर के हवाले से इस्तिआरे को समझते हैं, तो वो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। दस्तक देने वाले तुझे इल्म नहीं, दस्तक देने वाले तुझे इल्म नहीं, दरवाजे के दोनों जानिब ताला है। अब मुझे ये बताइए कि इसमें इस्तिआरा कहाँ है। तो इस्तिआरा इसमें है दरवाज़ा। दरवाज़ा क्या है, दरवाजे में क्या होता है, वो बंद करने के काम आता है, किसी घर को बंद करने के काम आता है, और उसको बंद किससे किया जाता है, ताले से। ठीक है, तो ये दरवाज़ा क्या है, किसी घर को बंद करने के काम आता है कि दूसरा उसमें दाखिल ना हो। तो दरवाज़ा यहाँ पे, लेकिन ये यहाँ पे किस मायने में मुराद है, यहाँ है दरवाजे से यहाँ पे असल में जो है दिल मुराद हो रहा है। दिल को यहाँ पे दरवाज़ा कहा गया है, दिल को यहाँ पे दरवाज़ा कहा गया है। असल में क्या है, ये असल जो है इसका वो दिल है, असल जो है वो दिल है, लेकिन दिल को यहाँ पे, दिल ने यहाँ पे ख़ुद को दरवाज़ा बना लिया है। तो ये इस्तिआरा हो गया। अब ये इस्तिआरा हो गया, दिल जो खुद को, दिल ने खुद को दरवाज़ा में तब्दील कर लिया है। तो ये चीज़ अब क्या कहलाएगा, इस्तिआरा वाला शेर कहलाएगा। दस्तक देने वाले तुझे इल्म नहीं, दरवाजे के दोनों जानिब ताला है। तो अब वो दुनिया के सामने दरवाजे के तौर पर सामने आ रहा है, हालांकि ये दिल है। एक और है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा, पत्ता पत्ता बूटा बूटा, हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने हैं। अब पत्ता पत्ता बूटा बूटा क्या होता है, ये सबको पता है। पत्ता लीव्स को कहते हैं, बूटा कलियों को कहते हैं, गुल फूल को कहते हैं, बाग गार्डन को कहते हैं। ठीक है, ये इसका असल मायने है। लेकिन अब यहाँ पे जो शायर है उसने क्या काम चलाया है इनसे, उसने क्या किया है कि इन सबको अपना दोस्त रहबर बना लिया है। ठीक है, इसके हमराज हैं, ये शायर के आशिक के हमराज बन गए हैं ये, कि सब कोई जो इसके दोस्त अहबाब है, पत्ता बूटा बाग, सब कोई मेरे हाल के बारे में जान रहे हैं, लेकिन जो गुल है वही मेरे हाल से बेजान, मतलब अनजान है। ठीक है, तो ये सब अब उसके दोस्त में काउंट हो रहे हैं, ना कि पत्ते और कलियों में। ठीक, जो तू ही सनम हमसे बेजार होगा, जो तू ही सनम हमसे बेजार होगा, तो जीना हमें अपना दुश्वार होगा। ये मीर का शेर, ये दोनों जो है मीर के शेर हैं। ठीक है, जो तू ही सनम हमसे बेजार होगा। अब यहाँ पे इस्तिआरा कहाँ पे आया है, इस्तिआरा जो है अब ये सनम है। ठीक है, सनम, सनम जो असल लफ्ज़ का जो इसका मतलब है, जो असल मीनिंग है, रियल जो इसका मतलब है वो है पत्थर। सनम मतलब पत्थर। ठीक है, सनम कहा जाता है पत्थर को।
या पत्थर की मूर्ति को। लेकिन यहाँ पे ये जो है फेक जो मतलब है इसका, वो यहाँ पे महबूब से मुराद है, यानी माशूक या महबूब। ठीक है, माशूक या महबूब। तो अब लेकिन ये उर्दू शायरी की दुनिया में जब भी सनम बोला जाएगा तो जो हमारा जो वो ध्यान है वो महबूब की तरफ ही जाता है, क्योंकि ये इतना मतलब मकबूल व मारूफ हो गया है ये लफ्ज़ महबूब के तौर पे कि इसका जो अपना मतलब है उसकी तरफ कारी का जहन ही नहीं जाता। तो ये भी चीज़ है कि इस्तिआरा इतना मतलब अपने आप को वो इस्तिआरे के रूप में इस्तेमाल हो जाता है कि जो उसका असल मतलब है, असल जो मायने है उससे कोई मुराद नहीं लेता, बल्कि इसका जो दूसरा मतलब है, फेक जो मतलब होता है इसका, उसी से ये पहचाना जाने लगता है। ठीक है, तो सनम के माने महबूब के, तो महबूब है इस्तिआरा। ठीक है, महबूब इस्तिआरा है, महबूब इस्तिआरा है, असल माने पत्थर है इसके। तो यहाँ पे जो तू ही सनम हमसे बेजार होगा तो जीना हमें अपना दुश्वार होगा। तो ये है इस्तिआरे का खेल। और उम्मीद करती हूँ कि इस चीज़ को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इस्तिआरा किसे कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, और इस्तिआरा जो है वो शेर में किस तरह इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो आपको इस्तिआरे को लेकर या कोई दूसरा सवाल हो तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और वैसे तो उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने सारी चीज़ों से आपको समझा दिया है, मिसाल देकर भी वैसे भी और शेरी मिसाल के साथ भी। तो अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है, और अगर अभी भी कुछ कमी रह गई है तो आप ज़रूर पूछिए मुझसे, क्योंकि पूछने में कोई मनाही नहीं है। उस्ताद का काम ही है कि वो स्टूडेंट को गाइड करे। और मैं ये इस बार भी आपसे बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ डू नॉट यूज़ गाइड, और ऐसे टीचर से भी बच्चे जो आपको गाइड से पढ़ाते हैं। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो।